जय माता रानी की दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और आज निफ्टी की एक्सपायरी थी 30 अप्रैल को, और एक्सपायरी कैसी रही? साइडवेज रही पूरा पूरा, देखिए। और यही होना था, और ये हमने डिस्कस भी किया था। लेकिन छोटे मोटे ट्रेड भी इसमें निकल सकते थे, और काफ़ी देर साइडवेज था, तो फिर कोई मतलब का भी नहीं था। अगर इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे थोड़ा जाके देखें ना हम, देखिए 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जो 3 बजे के आसपास जो मूव आया है ना, ये आया ज़बरदस्त मूव, ठीक है। ये वाला मूव, ये वाला मूव, ये मैंने एक्सपेक्ट भी करके रखा था कि ये डाउन साइड आएगा और अच्छा खासा मूव आना चाहिए। और ये मेरा पहला टारगेट था 24,255 के आसपास। जो लोग मेरे साथ थे उस समय उन लोगों को मालूम है। और ये टारगेट, ये लास्ट वाला टारगेट था, ठीक है, ये जो नीचे का है, ये वाला जो एरिया। तो ये टारगेट मैंने कैसे निकाला था, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, ये जो पूरा एरिया है ना दोस्तों, ये साइडवेज एरिया, यहाँ पे मार्केट खुल करके ऊपर की तरफ जाता है। ऊपर की तरफ जा करके ये नीचे, फिर ऊपर नीचे, और इस तरह से यहाँ पे इसने इन सब की लिक्विडिटी ली, और लिक्विडिटी लेके ऊपर की तरफ गया। और ऊपर की तरफ जाने के बाद अगर आप ठीक से इसको देखेंगे तो देखिए, यहाँ पे वो वास्तव में हुआ क्या है आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, ये इक्वल हाई जैसा ये यहाँ पे कंसेप्ट बना हुआ है, ठीक है। ये इक्वल हाई लिया, इक्वल हाई लेने के बाद प्राइस नीचे गिरा। टाइमिंग इसका यही था। देखिए टाइमिंग अगर मैं देखूँ, ये 3:10 के बाद 15, हाँ, 3:10 के बाद ये फॉल आया है, ठीक है। तो मतलब कमाने किसी को दिया नहीं है, लेकिन जो नेक्स्ट एक्सपायरी पे काम कर रहे थे उन लोग को थोड़ा मोड़ा मिल गया। अभी टारगेट कैसे निकला, मुझे कैसे पता चला कि ये नीचे की तरफ आएगा? देखिए, ये सब मैं वीडियो में बताता नहीं हूँ अक्सर, लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो एरिया है, जो मूव आया हुआ था, ठीक है, इस मूव को आपको क्लोन करना है। और क्लोन करने के बाद इसको लॉक किया मैंने, और लॉक करके ये जो मैं नीचे की तरफ इसको लेके आता हूँ। देखिए, इस पे लाने का एक तरीका होगा, ये वाले जो विक बनी ना ग्रीन कैंडल की, ये जो विक बनी हुई है, ये जो पहला कैंडल है आपका, ये वाला, ठीक है। इस कैंडल से आपको लेना है, ठीक है, इसके विक से। तो ये आपका पहला टारगेट, ये वाला लेवल आ रहा है, इसका 50%, ठीक है। तो यही मेरा टारगेट था 24,200। और ये जो इसका लो है, देखिए एग्जैक्ट इस लो को टैप किया है। आप समझ पा रहे हैं? एग्जैक्ट इस लो को टैप किया है। और मेरे साथ जो लोग थे वो इस बात को जान रहे हैं कि मैंने ये लेवल निकाला था। अभी लास्ट कोर्स में भी मैंने इस तरह की कुछ चीज़ें आपको बताई हैं। तो इस तरह की चीज़ों को अगर आपको सीखना है कि प्राइस एक्शन किस तरह से काम करता है, पूरे पूरे प्राइस एक्शन इस टेक्निक से अगर सीखना है, तो इसका मेरा अलग से कोर्स है दोस्तों, और इसकी फ़ीस भी थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन इसके लिए आपको ना बेसिक इंट्राडे आना ज़रूरी है। अगर आप इंट्राडे का कंसेप्ट नहीं जानते हैं तो फिर ये आपको नहीं कर पाएंगे आप, इसमें आप फंसेंगे, ठीक है। तो अगर करना होगा किसी को तो संपर्क कर सकता है, ठीक। तो ये हुआ। अब यहाँ पर देखिए इक्वल हाई लगा इस एरिया पे। देखिए तब तक ट्रेड नहीं बनता। देखिए सुबह तो बन गया था, यहाँ पे एक मूव मिला था, यहाँ ऊपर का मूव भी मिला था। लेकिन ये पूरा का पूरा साइडवेज था एकदम। बहुत जल्दी जल्दी थीटा डी के यहाँ पे हो रहा था, क्योंकि कैंडल्स में कुछ भी एक ग्रीन तो एक रेड, एक ग्रीन एक रेड, ऐसा चल रहा था। अभी यहाँ पे जैसे ही ये हुआ है देन ये मूव आया, देखिए शार्प सेलिंग। और ये मूव काफ़ी यहाँ तक आने के बाद इसने विक बना दी, और विक बना के यहाँ कहीं तक भी आ गया था। लेकिन इसके नीचे ये 50% के नीचे अब क्लोजिंग हो चुका है, ठीक है। तो अब हम इसमें आगे क्या कर सकते हैं? मंथली एक्सपायरी देखिए। मंथली एक्सपायरी का अगर आप वीडियो देखेंगे मेरा, जो मैंने मंथली अप्रैल महीने के बारे में जो मैंने बोला था, पहला वीडियो था मेरा मंथली का, तो उसमें मैंने यही सब लेवल बताए थे। देखिए डाउन, आपको मैं वन डे टाइम फ्रेम बता रहा हूँ। मैंने पूरा का पूरा ये वीडियो में बताया हुआ था कि 24,300 250, ये जो भी लेवल है, यहाँ कहीं तक का ये इसमें पूरा पूरा मूव हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सब मैंने बताया हुआ था। आपको यकीन नहीं आ रहा है तो आप देख सकते हैं। तो देखिए वीडियो में मैंने क्या बोला हुआ है, ये मैं प्ले कर रहा हूँ। इसमें इस जो वीडियो में मंथली हम पिछले एक्सपायरी साल का ये देखे थे वीडियो था। निफ्टी ने क्या रिटर्न दिया, ये भी हम देख लेंगे। तो मंथली व्यू रहेगा और वीकली एनालिसिस भी इसमें रहेगा, और डेली के लिए भी मैं इसमें तीनों चीजों का एनालिसिस करूंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो जाएगा। देखिए क्या बताया हुआ है। तो फिर यहाँ पे वो बेरिश वाला जो आदमी है ना, वो बोलेगा कि मैं तो बोला था यहाँ से ऊपर चला जाए। वो सब पहले से ही बोला हुआ रहता है लोग। तो प्राइस एक्शन पता तो रहता नहीं किसी को कि क्या होता है। तो ये ऐसा होता है प्राइस एक्शन। ये आईडीएम के नीचे को लो लेने आता है। यहाँ पर जो लेवल्स हैं, अभी वो लेवल्स के नाम आप सीधा से समझ लीजिए। पीओ वाला, यहाँ पे जो पीओ आई है उसको लेने आएगा ही प्राइस। इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये सब चीज धीरे धीरे समझ में आपके आएगी। देखिए जो पिछला लेवल हमने डिस्कस किया था, इस लेवल के ब्रेक होने पर कहाँ जाएगा मार्केट। तो टी वन हमको मिल चुका, टी टू हमको मिल चुका, और ये टी1 नहीं, ये टी3 है। ओके, तो टी3 जो था, ये टी3 ये हमको नहीं मिला है। तो टी3 को अभी मैं लिख के रखा हुआ हूँ, और बाकी के लेवल्स में हटा देता हूँ, ठीक है। बाकी के लेवल्स में हटा देता हूँ। अब प्राइस कहाँ तक आना चाह रहा है उस चीज को समझने की कोशिश करें। प्राइस ये वाले जो डब्बा है ना, बॉक्स, यहाँ तक आने की कोशिश करेगा। अब उसका मूड है दोस्तों, मूड का मतलब समझते हैं। जो बाइंग है यहाँ से यहीं से मुड़ जाए, यहीं से मुड़ जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हमको प्राइस को ऊपर ले जाना चाहता है,
तो ये ऊपर ले जाएगा और बाद में नीचे लेके आएगा, क्योंकि ट्रैप लगाना है ना भाई। ट्रैप कैसे लगाएगा, यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, T3 टैप करेगा, T3 से टैप करके यहाँ तक गया है। अब यहाँ पे जो खरीदा रहेगा ना, यहाँ पे इसके ब्रेकआउट पे खरीदते हैं आदमी लोग, यहाँ पे तो खरीदने पता ही नहीं रहता कि यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकता है कि यहाँ से जा सकता है, वो पता नहीं रहता। T3 को टैप करेगा, T3 को टैप करके प्राइस नीचे की तरफ आ जाएगा, तो ये इसको अब यहाँ पे जो बेचेगा की तरफ है, तो ये यहाँ तक टैप करने आ जाएगा। अब यहाँ से ये टैप करने आएगा तो उस समय देखो कितने लोगों का लादा कोटा निकल जाएगा। 1700 पॉइंट है, 7% की गिरावट। ठीक है, अभी मार्केट का सिनेरियो समझिए, अप्रैल मई जून, क्या बोल रहा हूँ, 3 महीने का एल्गोरिदम सेट करते हैं, 3 महीने का। अभी अप्रैल चलेगा, हो सकता है ऐसे चले, ये अप्रैल पूरा हो जाए, मई ऊपर, जून नीचे, समझ रहे हैं बात। तो आगे हम और देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हिसाब किताब लगाना पड़ेगा। तो 3 महीने की कहानी क्या दिखाई पड़ रही है, 3 महीने की कहानी दिखाई पड़ रही है T3 तक पहुंचाने के लिए यहाँ 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 फिर यहाँ, मतलब इस जोन पे घुमा सकता है प्राइस को अगले 3 महीने तक। ये बात को भी ध्यान रखिएगा, अगर घुमाना रहेगा इस 3 महीने तक यहाँ घुमा सकता है, तो प्राइस ऊपर की तरफ भी निकल सकता है। और अगर ऊपर निकलना चाहे तो ये वाले लेवल्स के लिए भी तैयार हो सकता है, 25,000 का जो है। ठीक है, इस 25,000 को मैं आपको बता रहा हूँ, ये एग्जैक्ट क्लब। देखिए मैंने क्या बोला इस वीडियो में, आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने T3 का लेवल क्या निकाल के रखा था, 24,290 के आसपास का जो है। तो ये वहीं आसपास का जो है 24,396 है, मैं 24,290 के आसपास था, तो मतलब यही किसी लेवल के आसपास में था। तो अप्रैल के महीने में मैंने जब मार्च एंड था उस समय मैंने वीडियो बना के बताया कि मार्केट यहाँ कहीं तक है, और ये पूरा का पूरा मैंने एल्गोरिदम आपको समझाने की कोशिश की थी। तो मार्केट नीचे भी आ सकता है, देखिए नीचे भी आया, इस चीज़ को भी आप देखिए, यहाँ पर से नीचे भी आया मार्केट, और ये नीचे तो इतना नीचे आ गया, मैंने यहाँ कहीं तक का लेवल बताया हुआ था, और यहाँ से देखिए 7 पॉइंट और यही सब लेवल। तो अप्रैल का महीने में क्या करना है, पूरे एल्गोरिदम सेट थे, और मई भी मैंने आपको बता दिया है, और जून भी मैंने एक मोटा मोटी, क्योंकि 3 महीने का पूरा एल्गोरिदम सेट होता है। और आगे अगर निकलेगा तो कहाँ तक, 25,500 कुछ का लेवल यहाँ कहीं का आ रहा था, तो ये 25,692 ही मान के चलिए, क्योंकि एग्जैक्ट अभी मुझे याद नहीं है। तो ये T3 जो है 25,692, यहाँ कहीं तक भी प्राइस इससे ऊपर निकलता है तब जा सकता है। ठीक है, तो अप्रैल का महीना तो अब एंड हो गया, तो अब मार्केट में क्या, मैंने क्या बोला, यहाँ पर से एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है अगर इसको मार्केट को नीचे की तरफ लेके जाना है तो। अब देखिए पिछले 7-8 दिनों में मार्केट ने क्या किया है, ये पहला दिन अगर मैं काउंट करूँ, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पाँचवा दिन, छठवां दिन और 7वां दिन, ये 7 दिनों में मार्केट पूरा पूरा साइडवेज रहा। इस तरह का जब कंसेप्ट बनता है दोस्तों कहीं टॉप पे, तो या तो मार्केट में यहाँ से बड़े प्लेयर यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं, या फिर यहाँ पे नए ऑर्डर्स क्रिएट हो रहे हैं। अगर ये नीचे की तरफ आना शुरू होता है तो फिर हमको ये नीचे यहाँ तक आता हुआ मुझे दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, ये लेवल आपको नोट कर लेना चाहिए, ये लेवल आ रहा है 22,392। अगर नीचे की तरफ ये लाते हैं तब की बात बता दें। अगर ऊपर की तरफ जाता है तो हमारा ये T3 25,692 का लेवल तैयार है। अब चूंकि हमको मंथली एनालिसिस करना है तो मंथली वीकली सारे एनालिसिस हम कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैं मंथली कैंडल पे आता हूँ। मंथली कैंडल अगर मैं देखूँ तो देखिए मंथली कैंडल बहुत पॉजिटिव है दोस्तों, और लास्ट वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था। देखिए इस मंथ का ऊपर क्लोजिंग हो चुका है, ठीक है, इन दोनों मंथ के ऊपर क्लोजिंग हो चुका है, और इस मंथ के भी ऊपर क्लोजिंग हो चुका है, जो कि बहुत पॉजिटिव मैं मानूंगा इसको। ठीक है, बहुत पॉजिटिव मैं मानूंगा। और इसके नीचे से लिक्विड ले चुका है, तो इससे नीचे से लिक्विड लेकर के ऊपर क्लोजिंग, तो ये बहुत अच्छा सिनेरियो है। मेरे हिसाब से ये बुलिश सिनेरियो मान सकते हो मंथली में। लेकिन क्या होता है, ओवरऑल सिनेरियो को पता करना बहुत ज़रूरी है। देखिए ओवरऑल बायस क्या है, ऊपर अभी और भी सेलिंग जोन यहाँ पे बने हैं, तो ये एक सेलिंग जोन आपको देखने को मिलेगा। देखिए ये जो पूरा पूरा रिजेक्शन कैंडल है ना दोस्तों, ये जो विक है, इस मैंने अभी पढ़ाया है, इस विक को क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी। यहाँ पे लिक्विडिटी, इस लिक्विडिटी जो ली है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर अब जोन बन चुके हैं, यहाँ से सेलिंग प्रेशर जनरेट किया जा सकता है। तो ये देखना पड़ेगा कि वीकली कैंडल में किस तरह का पोजीशन बन रहा है। तो वीकली कैंडल में जैसे ही मैं जाऊँगा तो और चीज़ें थोड़ी सी छोटा टाइम फ्रेम पे हम एनालिसिस में देख पाएंगे। देखिए अब इस वीकली टाइम फ्रेम पे हुआ क्या है। वीकली टाइम फ्रेम को अगर मैं देखूं तो क्या हुआ है, देखिए यहाँ पर प्राइस इस तरह से जाता है, नीचे आता है, नीचे इस तरह से चल रहा है, ठीक, नीचे यहाँ भी कर रहा है, ठीक, लेकिन ये क्लोजिंग नहीं है। ओके, देन यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, और यहाँ पर वीकली कैंडल पे अगर आप देखें तो इसके ऊपर क्लोजिंग हो चुकी है। वीकली कैंडल में क्या हो गया है, इस स्विंग के ऊपर क्लोजिंग हो चुकी है। देखिए पहला स्विंग क्या है आपका, अगर आप लें तो ये वाले, इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई यहाँ पे, ठीक, वीकली कैंडल के हिसाब से। अब वीकली कैंडल के हिसाब से इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई, और ये दूसरा स्विंग है आपका, इसके भी ऊपर क्लोजिंग हो गई। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखिए ये वाला जब जोन है और यहाँ पर जब ये कैंडल बन गई ना दोस्तों, और ये इनसाइड बार बन गया यहाँ पे, ये जो है,
तो जब इनसाइड बार बन जाता है ना, तो फिर ये इनसाइड बार काम करना शुरू करता है, ना कि ये वाला स्विंग, ना कि ये वाला स्विंग काम करता है, ठीक है। क्योंकि ये वाला स्विंग अब इस कैंडल से हो चुका और उसके बाद दूसरी कैंडल बन गई, तो ये अभी इनसाइड बार है। तो जब तक ये वाला लेवल नहीं कटता ना, तब तक अब यहाँ पर ऊपर की तरफ हम नहीं सोचेंगे। ये लेवल अगर नहीं कटेगा ऊपर की तरफ, तब तक ऊपर नहीं सोचेंगे, ठीक है। तो ये हाई अपना क्या रहेगा, हाई रहेगा। वीकली टाइम फ्रेम पे इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, तो वो लेवल है, आप मान के चलिए ये वाला लेवल 24,363 कुछ का है, देख लेना उसको, ठीक है, जो भी है। अब यहाँ पर वीकली में मेरे पास में क्या है, देखिए वीकली में मेरे पास में एफपीजी है, मिटिगेशन है, सारी चीज़ें हैं। और मैं कब तक नहीं बुलिश होऊंगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए सिंपल सा लेवल है, ये लेवल जो मैंने पहले भी ड्रॉ करके रखा है, इसको आप ये लेवल देख लीजिए, 24,672 से लेकर के 24,578, ये मैक्सिमम यहाँ तक का है, ठीक है। ये जो लेवल निकल के आया है टीआरएसए लेवल हमारा, तो यहीं पर तक मार्केट आया है। अभी मैंने ड्रॉ किया इसको, पहले से ड्रॉ नहीं था ये। तो ये टीआरएसए लेवल अभी आया हुआ है, तो टीआरएसए लेवल ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है एज पर वीकली कैंडल, ठीक है। तो 24,396 यानी कि 24,400 का लेवल है, ये समझ लीजिए। तो ये वाले लेवल के ऊपर अभी क्लोजिंग नहीं हुआ। अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे जाकर देखूँ थोड़ा सा, तो देखिए डेली टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे क्लोजिंग नहीं हुआ है। दैट मीन्स एक सिनेरियो तो बनता है कि यहाँ से प्राइस डाउन साइड जा सकता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर से मान लो कि इसको ऊपर निकलना है, तो इसलिए भी मार्केट हो सकता है यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा हो, तो ऊपर निकलना चाह रहा होगा, हो सकता है। तो ऊपर निकलना अगर चाह रहा है और यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, तो फिर प्राइस क्या है, बहुत बड़े कैंडल से ब्रेकआउट करेगा इस लेवल को, ये बात को ध्यान रखिएगा आप। इस लेवल पे क्या देखना पड़ेगा हमें, इस लेवल पे एक हमें इस तरह का कैंडल स्टिक देखना पड़ेगा, इस तरह का। इस तरह का कैंडल स्टिक जब यहाँ पर बनेगा, देखिए यहाँ पे सारे कैंडल में नीचे से विक है, इस बात को ध्यान रखिए। सारे कैंडल में मैक्सिमम जो विक है वो नीचे से है। दैट मीन्स प्रेशर ऊपर नीचे से आ रहा है कि बाइंग प्रेशर। जब तक हमें इस तरह का सिनेरियो नहीं मिलेगा, तब तक हम यहाँ पे बेरिश होना बहुत कठिन मामला है। और पहले कैंडल पे बेरिश होना तो और भी बेकार होगा, क्योंकि पहला कैंडल अगर बेरिश होगा तो फिर देन ये ऊपर की तरफ जाएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि इस तरह से अगर एक कैंडल मिलता है, तो दूसरे दिन क्या होगा कि यहाँ कहीं तक प्राइस चला जाए और फिर यहाँ से गिरे, ठीक है। अगर डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो इस तरह का कैंडलस्टिक, तो इस तरह का सिनेरियो जब तक यहाँ पे नहीं बनता, तब तक बेरिश होने का खतरा है आपको, ठीक है। अगर कोई न्यूज़ यहाँ पे आती है तो वो सब अलग मैटर करेगा, ठीक है। अब देखिए नीचे से अगर मैं देखूँ इसका प्राइस एक्शन, तो यहाँ पर बुलिश है ये, इस लेवल को इसने फील कर दिया। दैट मीन्स क्या है, ये बुलिश है। अभी इसके नीचे जब तक नहीं आता, तब तक आप बेरिश नहीं हो पाएंगे। यहाँ से बेरिश होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर तरफ चला जाए, यहाँ कहीं तक 24,600 के आसपास निकल जाए, 700 800, तो यहाँ से जब गिरना शुरू हो तो वेल एंड गुड है। अब वो कितना ऊपर जाएगा कितना ऊपर नहीं जाएगा, वो सारे लेवल्स ये देखिए, पहले के भी ड्रॉ है वैसे, लेकिन अगर मैं एक बार और देख लेता हूँ, लेवल्स वही हैं, मैंने निकाल लिए हैं, जो पहले बताया था मैंने वही है। देखिए डाउन साइड अगर प्राइस इसके नीचे क्लोजिंग करना शुरू करता है, इसके नीचे, ठीक है, इस लेवल के, इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग करना शुरू करता है, तो T1 आपको देखने को मिलेगा। देखिए T1 क्या आ रहा है, T1 आपका आ रहा है 23,478, ये हमारा पहला टारगेट रहेगा। यहाँ से देखिए जब भी T1 के आसपास मार्केट आता है, थोड़ा 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। देखिए जब भी इस तरह का, जब मैंने लेवल बताया हुआ है, तो यहाँ पे जैसे ही प्राइस आता है तो ऊपर की तरफ बाउंस बैक आएगा, ये बात को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आएगा और फिर ऊपर के लेवल से आपको सेलिंग खोजना है यहाँ पे, अगर सेलिंग का बन रहा है तो। अब यहाँ से ये गिरता है तो फिर T2 का लेवल आपको देखने को मिलेगा, वो है 23,035 के आसपास का या 23,055 के आसपास का, ठीक है। अब ये लेवल देखने को मिलेगा तो देन फिर प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा और फिर नीचे की तरफ आएगा, अगर इसको आना है तो। फिर T3 आपको देखने को मिल सकता है अगर डाउन साइड और आता है तो 22,591 का लेवल, ठीक है। फिर यहाँ से ऊपर और फिर नीचे, और यहाँ से अगर नीचे निकलना शुरू करता है तो फिर आपके लिए ये सब लेवल भी काम करेंगे। देखिए ये वाला जो लेवल अभी मैंने जस्ट अभी तुरंत डिस्कस किया, 22,392, और फिर लास्ट लेवल आपका रहेगा 21,748, ठीक। अगर कोई ऐसी बेकार खबर आ जाती ना, मतलब बैड न्यूज़, तब ये इतना दूर तक आ सकता है। अदरवाइज अभी इतना दूर तक आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि मार्केट बुलिश है। इसके नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं हो जाता 23,900 के नीचे, तब तक आप मार्केट में बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर के लेवल पे देखिए ट्रैप कैसे लगेगा, वो सब चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। मार्केट क्या है, पहले 1-2 दिन ऊपर जा करके यहाँ पर सबको और लिक्विडिटी क्रिएट कर सकता है। लिक्विडिटी क्रिएट करेगा कि मैं तो अगले महीने भी बुलिश हूँ और मैं यहाँ तक जा रहा हूँ, तो प्राइस क्या कर सकता है, 24,672, 24,500, ये किसी लेवल के आसपास से फिर फॉल होना शुरू हुए, तो ये भी दिखा सकता है। दूसरी चीज़ क्या है, हमारा ऊपर साइड का अगर लेवल मार्केट बुलिश होता है तो फिर ये आ जाएगा 24,852 के लिए, बिल्कुल ये तैयार हो चुका है यहाँ कहीं तक के लिए। और अगर ये ब्लू वाली पट्टी को भी मैं ड्रॉ कर लूँ, तो ब्लू वाली पट्टी भी देखते हैं हम कि क्या आ रहा है।
ओके, ये आ रहा है 24,792 यानी कि 24,800 के आसपास का, और 24,761 यानी 24,750, ये वाला लेवल भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक, ऊपर और निकलता है प्राइस तो फिर देखिए 25,252 का लेवल आ रहा है एक, ठीक है। और T2 है ये, थोड़ा ऊपर नीचे होगा 150 पॉइंट, इस बात को ध्यान रखिएगा। T3 आ रहा है 25,692। तो ये सब लेवल आपको देखने को आने वाले दिनों में मिल सकते हैं, बशर्ते क्या है कि इसके ऊपर निकलना शुरू हो तब। अब क्या है, यहाँ पर मैंने बता ही चुका हूँ, अप्रैल महीने में जहाँ तक आना था मार्केट वहाँ तक आ चुका है। तो ये सिंपल सा गणित है इसके पीछे कि अब इसको थोड़ा सा नीचे आ जाना चाहिए, और देखते हैं 1-2 दिन तो देखना ही पड़ेगा कि किस तरह से मूवमेंट मार्केट कर रहा है। तो निफ्टी का ये मंथली और वीकली एनालिसिस था, और मैंने पूरे बता दिए कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो सकता है और किस तरह के कैंडल स्टिक बनने पर आपको रुकना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है। जय माता रानी।